बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की इस वीडियो में हम बच्चों के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे कि वो उसमें जो कैजुअल लिंक्स ढूंढते हैं बच्चे कि जो मेरे इर्द गिर्द का माहौल है उसमें अगर मैं कोई चीज़ देखता हूँ तो वो मैं उसके कंक्लूजन के ऊपर कैसे पहुँचूँ। आप देखें कि बच्चे अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ब्लॉक्स को पाइल अप करते हैं, 10 ब्लॉक्स को या 20 ब्लॉक्स को पाइल अप करते हैं, तो वो ये देखते हैं कि ये पाइल अप होके एक टावर की शक्ल इख्तियार कर गया, ये क्यों गिरा क्यों नहीं है, या ये गिर क्यों गया है, मैंने इसको ज़्यादा और पाइल अप किया तो ये गिर क्यों गया है। या इसके अलावा बच्चे ये भी देखते हैं कि जो पेंसिल है वो अगर किसी पानी के टब में उसको फेंक दिया जाए तो वो फ्लोट क्यों करती है, वो डूब क्यों नहीं जाती है। इसके अलावा जब वो किसी कॉपी पर, पेपर पर या स्लेट पर कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं क्रेयॉन से या पेंसिल से, तो वो ये देखते हैं कि ये क्यों ड्रॉ हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो बच्चे हैं उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए कि वो इन तमाम सवालों के जवाब खुद ब खुद ढूंढ सकें, अपने तय खुद ढूंढ सकें वो सवालों के जवाब। और ये अपॉर्चुनिटीज़ उनको हम उस सूरत में दे सकते हैं जैसे हम बच्चों को कुछ ऐसी डेजिग्नेटेड एरियाज़ प्रोवाइड करके जिसमें बच्चों के लिए लर्निंग कॉर्नर्स का जैसे कॉन्सेप्ट है जो एसएनसी भी इंट्रोड्यूस करवा रहा है। जैसे कि एसएनसी कहता है कि आप गोशे बनाएं, लर्निंग कॉर्नर्स बनाएं बच्चों के लिए, तो ये बच्चों को उसी तरह से उनकी जो इनर इंस्टिंक्ट्स होती हैं या उनकी इनर क्रिएटिविटी होती है उसको बाहर लाने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए और उसको पॉलिश करने के लिए ये बेहतरीन ज़रिया होते हैं। इसमें बच्चे जो हैं वो नेचुरली लर्न करते हैं कि लर्निंग कॉर्नर्स के अंदर को जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो उसमें ग्रुप स्टडी के साथ भी लर्न करते हैं, इंडिविजुअल भी लर्न करते हैं और वन ऑन वन विद टीचर भी लर्न करते हैं। और इसी तरह से उनकी जो प्रोग्रेस है वो बेटर होती जाती है जो जिस भी हवाले से वो लर्निंग कर रहे होते हैं। और जो लर्निंग कॉर्नर है वो बच्चों को इस हवाले से भी इनकरेज करता है कि वो इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस कर सकें, अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है जो उनकी किसी हवाले से, तो उसको भी अंजाम दे सकें। और इसके अलावा वो जो उनके अंदर जो रियल लाइफ सिचुएशंस आती हैं उनके अंदर वो किस तरह से उनको सिमुलेट किया जा सकता है, ये उन लर्निंग कॉर्नर्स के अंदर वो सीखते हैं। इसके अलावा उनकी जो एबिलिटीज़ हैं कि वो किसी भी काम के लिए इनिशिएटिव कैसे ले सकते हैं। इनिशिएटिव लेने का मतलब यह है कि अगर काम की प्लानिंग की है तो उस काम को पाया तकमील तक कैसे पहुंचाना है, डिसीजन अपना कर सकते हैं। और इसके अलावा अपनी मर्ज़ी से अपने टास्क्स जो हैं काम करने के वो उसमें चूज़ कर सकते हैं। और साथ साथ अपनी जो क्वेश्चंस की और एक्सपेरिमेंट्स की और डिस्कवरीज़ की जो सेंस है उनकी वो डेवलप होती है। इस तरह से ही जो लर्निंग कॉर्नर्स हैं वो बच्चों के सोशल स्किल्स को भी डेवलप करते हैं। जब वो ग्रुप की शक्ल में बैठ के अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ लर्निंग कर रहे होते हैं या सीख रहे होते हैं, इंडिपेंडेंटली वो काम करने में जब उनको डिफरेंट स्किल्स के अंदर उनकी प्रिसीजन आती है और इसके साथ साथ उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी जो है वो बहुत बड़ी एक सपोर्ट उनको मिल रही होती है कि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा होता है। और इसके साथ साथ लर्निंग कॉर्नर्स जो हैं वो बच्चों को इस तरह से भी हेल्प करते हैं कि वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कल्चरल हवाले से कि आप उस लर्निंग कॉर्नर के अंदर बिठा के बच्चे को उसका अपना जो स्पेसिफिक उसका कल्चर है वो उसके अंदर एक्सप्लोर कर सकता है। तो लर्निंग कॉर्नर्स बहुत सारे तरह के बनाए जा सकते हैं। उसमें चंद ऐसे हैं जिनका मैं जिक्र करता चलूँ। इसमें एक है जैसे आप बच्चों को लैंग्वेज कॉर्नर दीजिए, जिसमें लैंग्वेज कॉर्नर में बच्चों को वो स्किल्स जो उनकी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकें, वोकेबलरी उस हवाले से जो लैंग्वेज है उसकी वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकें, उनकी जो रीडिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो सकें। इसके अलावा लाइब्रेरी कॉर्नर है। लाइब्रेरी कॉर्नर में बच्चों को डिफरेंट किस्म की किताबें मुहैया की जाए जिसमें बच्चों की कलरफुल बुक्स, छोटी बड़ी, और उनकी एज के हिसाब से उनको किताबों को जो है वहाँ उनको दिया जाए। फिर उनको उस एरिया के अंदर बच्चों को किताबों को ऑर्गेनाइज़ करने का तरीकाकार भी आना चाहिए। बच्चे किताबों के साथ लगाव पैदा करें और उनकी वैल्यू करें कि जो ये बुक्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और हमें इनको किस तरह से इनका ख्याल रखना है। फिर इसके अलावा आर्ट कॉर्नर एक होना चाहिए क्लासरूम के अंदर,
جس میں بچے اپنا ڈفرینٹ قسم کی جو ان کی کریٹیو ایکسپریشنز ہیں جو ان کو وہاں اس کی اپرچونٹی ملنی چاہیے. جو ان کے اندر کا کریٹیوٹی کا ایک عنصر ہے وہ ابھر کے باہر آنا چاہیے. اس میں انڈیویجول بھی ورکنگ ہو سکتی ہے, اس میں گروپ ورکنگ بھی ہو سکتی ہے, اور ٹیچر بھی گائیڈ کر سکتی ہے کہ آپ اس چیز میں ایکسپرٹ ہو تو آپ یہ کام کرو. تو اس کے علاوہ ایک میتھ کارنر ہے, جو میتھ کارنر میں بچوں کو جو اپروپریٹ ایسی آبجیکٹس دیے جانے چاہیے جس میں بچوں کو ان کے سائز اور سائز کا کنسیپٹ, پھر اس کے علاوہ شیپ کا کانسیپٹ, ویڈتھ کا کانسیپٹ, کلاسیفیکیشنز, اور جو نمبر تھرو ڈائریکٹ ایکسپیریمنٹیشن ہے وہ ان کو کلیئر ہونا چاہیے, اس کا کنسیپٹ ان کا کلیئر ہونا چاہیے میتھ کارنر میں. اور اس کے ساتھ سائنس کارنر ہے اگر, تو اس میں بھی بچوں کو ایکسپیریمنٹیشن کی جو چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹیشنس ہیں وہ ان کو وہاں پہ ایکسپلور کرنے کا موقع ملنا چاہیے. اس کے ساتھ ایک ہوم کارنر جس میں بچے اپنی جو کلچرل ویلیوز ہیں ان کو لرن کریں. اس میں جو چیزیں پرووائڈ کی جانی چاہیے, اس میں کلوتھس ہیں چھوٹے چھوٹے سائز کے, اور وہ ان کو دکھانے کے لیے کہ یہ ہمارے کلچر کے کلوتھس ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا ڈالز کی جو جیسے ڈال ہاؤسز کے چھوٹے سائز کے فرنیچر اویلیبل ہوتا ہے, اسی طرح سے ان کو وہ فرنیچر اویلیبل ہونا چاہیے تاکہ وہ دیکھ سکیں, ایکسپلور کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ یہ اس کی کیا نوعیت ہے, کس طرح سے یہ بنا ہوگا, یہ کس طرح سے بنا ہوا ہے, اور یہ کس حیت کا ہے. اس کے علاوہ بچوں کو جو ہے وہ ایک کچن اس میں پرووائڈ کر کے دینا چاہیے. جو ہوم کارنر ہے اس ہوم کارنر میں کچن کے پرووائڈ کر, وہ کچن ایسا کسٹمائزیبل ہونا چاہیے جو بعد میں ہم جس کو کسی شاپ کی شکل میں یا ہم کسی کلینک کی شکل میں یعنی کسٹمائز کر سکیں کہ بچہ اگر ہم بعد میں کوئی اس کو کوئی وہاں پہ ایکٹیویٹی کروانا چاہتے ہیں تو وہ ایکٹیویٹی ایزیلی وہاں پہ کر سکے. تو یہ لرننگ کارنرز جو ہیں یہ بچے کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں تاکہ وہ اپنے اندر کی جو اس کی ڈفرینٹ قسم کی جو کویشچنز ہیں وہ علیحدہ ان کی اسپیسیفیکیشن جو علیحدہ اس کے اندر ابھرتی ہے وہ ان کو علیحدہ سے ان کو پرٹیکولر کس بیس کے اندر لرن کر سکے. اور اس لرننگ سے اس کو جو بینیفٹ ہوگا اس کا انٹلیکٹ بھی بڑھے گا, اس کا کانفیڈنس لیول بھی بڑھے گا, اور گروپ ورکنگ کے اندر جب وہ کام کرے گا تو اس کا جو سوشل اسکل ہے وہ بھی امپروو کرے گا. تو یہ لرننگ کارنرز کا ECC کے اندر انٹروڈیوس کروایا جانا اس لیے بہت ضروری ہے. بہت شکریہ.